नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर कैरियर विल रेलवे एग्जाम पर। दोस्त देखो, ग्रुप डी का एग्जाम लगभग मैक्सिमम बच्चों का हो चुका है ना। अच्छा, कुछ बच्चों का एग्जाम 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में था, जिसमें से सिर्फ 2 ही दिन एग्जाम होगा अब 8 और 9 जनवरी को। बाकी पोस्टपोन करके मेरे भाई कहां पहुंचा दिया गया है, फरवरी में। यानी अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 दिन एग्जाम अब फरवरी में भी होगा, जिनको 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है। रेलवे ने, अगर मैं सच बात में कहूं तो यह बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। अब उसके पीछे का रीजन भी निकल के आ चुका है कि क्या रीजन रहा जिससे एग्जाम पोस्टपोन रहा। देखो कितनी बड़ी लापरवाही है कि मेरे भाई यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है ना कि यह पोस्टपोन क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि भर्ती एजेंसियों में तालमेल नहीं रहा। यानी लेवल 1 ग्रुप डी की और यूजीसी नेट की तिथियां टकरा गई, परीक्षा केंद्र समान रहे, इसलिए रेलवे ने अपना मेरे भाई शेड्यूल चेंज किया है। यानी यूजीसी नेट का एग्जाम भी उन्हीं डेटों पर और उन्हीं सेंटरों पर डाल दिया गया। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि जल्दबाजी में एग्जाम कराने के चलते आपने ये भी चेक नहीं किया कि जो हम सेंटर्स ले रहे हैं वो कहीं किसी दूसरे एग्जाम के लिए बुक तो नहीं है। इसमें दोनों तरफ से गलती हुई है, टीसीएस से भी सेंटर बुक करने में, दूसरा मेरे भाई उन सेंटर बोर्ड वाले जो आपके सेंटर्स हैं उनसे भी, कि जब आपको पहले से पता था कि यूजीसी नेट का हमने टेंडर ले रखा है या फिर टारगेट दे रखा है, डेट्स दे रखी हैं, तो आपने क्यों ही ये टेंडर लिया। अब इसके चक्कर में लाखों बच्चों के साथ धोखा हुआ है। आपको पता है मोटे मोटे अभी 3.5 लाख बच्चे पेपर देंगे इन तिथियों पर, इन 9 दिनों में। यानी 7 दिन एग्जाम चलेगा फरवरी में और 2 दिन चलेगा जनवरी में 8 और 9 को। तो मैं कह सकता हूं कि 3 लाख बच्चा ऐसा है जिसको आपने 1 मंथ एक्स्ट्रा दे दिया, 1 महीना इनको एक्स्ट्रा मिल गया। आपको पता है वैकेंसी सिर्फ 32,000 है ना, और 3 लाख बच्चा ऐसा है जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मेरे भाई यहां पर फायदा उठा रहा है, उसको पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या सर इनका आप लेवल बढ़ा के दोगे? क्या आप इनका अलग से एग्जाम दोबारा से मेरे भाई बनाओगे पेपर? क्या इनके लेवल के साथ में कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर तो आपका पहले ही सेट हो रखा है, सारा पूरा फ्लो में 16 जनवरी तक का। बस आपने 1 महीना इनको एक्स्ट्रा दे दिया। और आज का टाइम यह है कि आप कितना भी रोक लो, बच्चे को पैटर्न पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से। अरे भाई टीचर नहीं बताएगा तो बच्चा ही खुद बता देगा अपने दोस्त को जाके, करे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार। लाइब्रेरी में बैठ के वो डिस्कस कर ले रहा है कि तू पेपर दे के आया था भाई, बता कैसा रहा क्या रहा। यानी हर बच्चे को पैटर्न पता है। और रेलवे की यह खासियत रही है कि मान लो इन्होंने कोई एक टाइप का क्वेश्चन पकड़ लिया तो हर शिफ्ट में वही टाइप चल रहा है पूरा। जैसे मैं डायरेक्शन की बात करूं रीजनिंग में ही, तो डायरेक्शन चैप्टर से ये एक क्वेश्चन पकड़ के बैठे हैं अभी कि व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से चले, लेफ्ट राइट मुड़े और कहीं जाके रुक जाए, फिर वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आना चाहे, कितना चलेगा और किस दिशा में चलेगा। ये वाला टाइप है हर शिफ्ट में। अब बच्चा पूरी डायरेक्शन क्यों पढ़ेगा? जिसको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिला है ये सिर्फ वो टाइप रट जाएगा, है ना। सेम जीके जीएस में पैटर्न समझ में आ गया है उसको, करंट अफेयर आ रहा है और कब तक का करंट अफेयर आ रहा है वो सारा पैटर्न उसे पता चल चुका है। मैथ में हर एक चैप्टर का कौन सा टाइप पूछा जा रहा है वो उसे पता है। यानी ये जो 3 लाख बच्चे हैं ना मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर बैठे हैं। अच्छा, इन बच्चों से दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है, बाकी बच्चे इन्हें वो करने लग जाएंगे। बच्चों की क्या गलती है? आप समझो अगर आपका मौका मिलता, आपको ये फरवरी में एग्जाम मिलता, तो आप भी यही करते जो ये करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे और पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो अभी तक एग्जाम में आया है। तो बच्चों की कोई कमी नहीं है, ये कमी है भर्ती बोर्ड की। अच्छा, इन बच्चों को तो मैं सलाह भी ये दूंगा कि भैया आप पढ़ के जाओ, मेहनत से जाओ, जो मौका आपको मिला है उसे गवाओ मत, पूरा एनालाइज करो पेपर को अच्छे से, क्या क्या आया, और बस 1 महीने शिद्दत से उसी चीज पर लग जाओ आप। कट ऑफ बिल्कुल बढ़ सकती है, 3 लाख बच्चा कम नहीं होता भाई। 3 लाख बच्चा अगर शिद्दत से पढ़ गया, इसमें से 1 लाख भी बच्चा शिद्दत से पढ़ के सीरियसली जाके एग्जाम देकर आ गया, तो आप ये समझिएगा कि कट ऑफ सच में बढ़ जाएगी। यानी जो 80 प्लस की उम्मीदें की जा सकती हैं अब की जा सकती हैं।
नहीं तो हम सोच रहे थे कि लगभग 75 पे कट ऑफ चली जाएगी, 70 से 75 के बीच में। लेकिन अभी जो ये 3 लाख बच्चे हैं ना, ये बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं। बाकी मेरे भाई इसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ चेंजेस तो हो नहीं सकते थे। तो ये एक अपडेट आया है, आज न्यूज़पेपर में आया है ये, ठीक है। ठीक है, दैनिक भास्कर का आई थिंक ये कटिंग है, तो उसमें ये सब कुछ पूरा इन्होंने बताया। रीजन क्या रहा, तो रीजन मैंने समझा आपको भी शेयर किया जाए, बहुत दिनों से ये बच्चों को पता भी नहीं था कि क्यों हटाया एग्जाम। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि यूजीसी नेट से टकराव हो गया है इनके एग्जाम सेंटर्स का। तो चलिए भैया, बाकी जो बच्चों का एग्जाम रह गया है वो कैरियर विद रेलवे एग्जाम्स को फॉलो कर लें। मंडे से आपके लिए यहां पर एक बेहतरीन सी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मंडे से उस सीरीज का फायदा उठाइए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं लाइव क्लासेस में।